डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 24 नवंबर के एहतजाज के तनाजुर में वजीर आजम शहबाज शरीफ और दीगर के खिलाफ कार्रवाई के लिए दायर दरखास्त को इब्तदाई समाअत के लिए मुकर्रर कर लिया है। ये इस्लामाबाद के डी चौक में पीटीआई के एहतजाज के दौरान जो जामबक हुए थे और लापता हुए थे कारकुनान, उनके मामले पर सेशन जज आजम खान ने 23 दिसंबर को इस्तगासा इब्तदाई बहस के लिए मुकर्रर किया है। यानी इब्तदाई बहस होगी 23 दिसंबर को। मैं पहले खबर आपको पढ़ के सुनाऊं, फिर मैं आपको बताता हूं कि आज हुआ क्या है। अच्छा, इसमें वफाकी दारुल हुकूमत की मकामी अदालत ने आइंदा समाअत पर शिकायत कुनिंदा को हाजिर होने का हुक्म दिया। गुज़िश्ता रोज पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने इस्तगासा दायर किया था और इसमें शहबाज शरीफ है, मोहसिन नकवी है, वजीर इत्तलात है, वजीर दिफा है ख्वाजा आसिफ, और आईजी है और डीआईजी है, और इसके बाद जो है वो एसपी और दीगर लोग एसएसपी वगैरह सारे इसके अंदर शामिल हैं। इनको फरीक बनाया गया है। उन्होंने कहा जी हमारे 12 कारकुन शहीद हुए हैं और 38 कारकुन जख्मी हुए, उनकी लिस्ट उन्होंने दे दी। 139 कारकुन लापता, उनकी इब्तदाई लिस्ट जमा करवा दी गई और यह कहा गया कि जितने भी फरीकैन हैं इनके नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी करके इनको बुलाया जाए और कानून के मुताबिक सजा दी जाए। देखिए, बज़ाहिर हुकूमत को यह लगेगा कि कोई फर्क नहीं पैदा, एक इस्तगासा ही है ना, लेकिन यह उस कानूनी कार्रवाई का आगाज है जो इनके गले का फंदा बन जाएगी, इनके लिए मुसीबत बन जाएगी। ये आने वाले वक्त में रोएंगे, क्योंकि देखें तारुल कादरी साहब की जमात का एक प्रॉब्लम यह था कि वो पार्लियामेंट में नहीं थी, वो पावर में नहीं थे, वो कभी भी किसी हुकूमत में रहे नहीं थे। दूसरा उनका प्रॉब्लम यह था कि वो इतनी बड़ी जमात जो पूरे मुल्क में हो वो उस तरह नहीं था। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बहुत बड़ी जमात है, इसकी एक सूबे में हुकूमत है। अगर मैंडेट ना छीना जाता तो 3 सूबों में और वफाक में भी इनकी हुकूमत होनी थी। ये इतनी तगड़ी जमात है। अब ऐसी जमात जब इस किस्म का एक केस लेकर आई है तो इसके असरात तो होंगे। आने वाले दिनों में कौन सी चीजें सामने आएंगी उस पर बात करने से पहले आज क्या हुआ उस पर बात कर लेते हैं। सुबह सबसे पहले इस केस को सुनने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी हैं मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, वो सबसे पहले पहुंचे थे। उनके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत नहीं पहुंची। बाद में पता चला कि बैरिस्टर गौहर आए समाअत में, क्योंकि वो इसमें दरखास्त गुजार हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग एमएनएज, सेनेटर्स, एमपीएज, रहनुमा वो अदालत में नहीं पहुंचे। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसमें एक तरह से अदम दिलचस्पी दिखाई है। मैं आपको पढ़ के पहले भी सुना रहा था और आपको बता रहा था कि ये बाकायदा इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो हैं शेख वकास अकरम साहब, उन्होंने अनाउंस किया था। उन्होंने बताया था कि इस अदालत के अंदर यह केस लग गया। तो होना तो यह चाहिए था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सारी की सारी वहां मौजूद होती और क़यादत वहां पे मौजूद होती तो अदलिया को हौसला भी मिलता है। देखिए, हमें पाकिस्तान में यह बात माननी पड़ेगी कि नॉर्मली जजेस के ऊपर बहुत प्रेशर होता है, और ऐसे केसेस में जहां पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त सफारतकार बेचारे जोर लगा रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर बहुत दबाव है, पीटीआई के ऊपर जो केस कर रही है उसके ऊपर बहुत दबाव है, जितने लोग सहाफ़ी इसकी खबर देते हैं उनके ऊपर बहुत दबाव है। दर्जनों सहाफ़ियों को मुकदमात के अंदर इन्वॉल्व कर दिया गया है, सहाफ़ियों को उठा के गायब भी किया गया, जबरी तौर पे लापता भी किया गया। और इसी एक मामले के अंदर इमरान खान साहब के साथ भी सख्ती की जा रही है, उनकी फैमिली के साथ भी की जा रही है। इवन जो लोग शहीद हो गए या जो लोग जख्मी हुए या जो लोग लापता हैं, उनके खानदानों के ऊपर दबाव डाला जा रहा है। जब इन सारी चीजों को आप इकट्ठा करके देखते हैं तो फिर आप ये समझ सकते हैं कि अदालत पे कितना दबाव होगा। अब अदालत को दबाव से निकालने का जो बेहतर तरीका होता है कि उसको सपोर्ट किया जाए, बैकअप मिले। वहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनएस को, जो कौमी असेंबली में और सेनेट में तो बाकायदगी से जाते हैं, उन्हें चाहिए था कि वो अदालत के अंदर पहुंचते, लेकिन अवाम के लिए वो वहां पे खड़े नहीं हुए।